हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स। जो कंपनी में वैकेंसी आई है यूएस एमएनसी है मोलेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो दोस्तों, यहाँ पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना, यहाँ पर आपको मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा हर चीज़। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो सही समय पर पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जैसे लिंक को आप क्लिक करेंगे तो कंपनी के वेबसाइट पे यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ के करियर्स पे पहुँच जाएंगे। सो फ्रेंड, जैसे ही आप करियर्स के पेज पे पहुँचेंगे आप देख सकते हैं मोलेक्स के बारे में। सो फ्रेंड, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी में आती है, तो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, जिसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सभी तरह के ये इंजीनियर्स रखे जाते हैं। जो आज की मैं वैकेंसी बता रहा हूँ, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी रहेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप पूरा वीडियो को देख लेना पहले। जैसे ही आप नीचे आएंगे फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोलेक्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये यूएसएमएनसी है, इसमें तकरीबन 1,30,000 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ है काम करते हैं। ये 60 कंट्रीज़ में काम करती है। सो दोस्तों, ये कोच कंपनीज़ के नाम से भी जाना जाता है, उसी का ही पार्ट है मोलेक्स। ठीक है, तो फ्रेंड मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आपको नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पर आकर। सो दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आओगे, इसके जैसे लिंक होगा तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज दिखेंगी। मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है, ये वर्ल्ड वाइड नहीं तो वैकेंसीज खुलती हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिया की जॉब्स पे आ जाएंगे। अगर बाई चांस किस तरह का, वैसे मैंने इसको चेक कर लिया लिंक को कि ये इंडिया के पेज पे डायरेक्ट आएगा। अगर बाई चांस ये वर्ल्ड वाइड जॉब्स में भी आ गया तो आप सर्च में सिर्फ इंडिया लिख देना और यहाँ पर सर्च कर देना, और आपको क्या है, पूरी इंडिया की जॉब्स आ जाएंगी। तो इंडिया में यहाँ पर 11 जॉब्स यहाँ पर लगी हुई हैं, अलग अलग जॉब्स हैं। कुछ ही जॉब्स मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो फर्स्ट जॉब आप देख सकते हैं फर्मवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की है, एक्सपीरियंस वैकेंसी लगी है। फिर है फर्मवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, फिर वही वैकेंसी लगी है, आगे लगी है ट्रेनी इंपोर्ट प्लानिंग। तो फ्रेंड, इस जॉब को भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इससे पहले थोड़ा मैं जो जॉब्स के बारे में बता दूँ जो अलग अलग लगी हुई हैं। प्रोडक्शन टेस्ट सिस्टम डेवलपर, प्रोडक्ट इंजीनियर की भी यहाँ पर वैकेंसी लगी है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी वैकेंसी है, सिग्नल इंटीग्रेटेड इंजीनियर की वैकेंसी है, रीजनल क्वालिटी सिस्टम मैनेजर की वैकेंसी है, स्पेशली स्पेशलिस्ट नेटवर्क डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो इसकी वैकेंसी है। ये सभी बेंगलोर के लिए वैकेंसीज रहेंगी। और नेक्स्ट है टूलिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। तो लास्ट की जो वैकेंसी है इसके लिए डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने टूल एंड डाई में डिप्लोमा किया है। सो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आऊँगा, अब आऊँगा जो मेन यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए काफ़ी कैंडिडेट्स को वेट रहता है। इम्पोर्ट प्लानिंग में ट्रेनिंग की वैकेंसी यहाँ पर है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ ये वैकेंसी। सो दोस्तों, ये इंपोर्ट प्लानिंग में ट्रेनिंग वैकेंसी रहेगी। आप देख सकते हैं जो पर्पस क्या है, टू कोऑर्डिनेट द एक्सपीडाइट प्रोसेस बिटवीन कस्टमर सर्विस एंड द मोलेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मेंटेन परचेज ऑर्डर, असिस्ट इन द परचेज ऑर्डर, क्रिएट प्रोसेस फॉर सैंपल लॉजिस्टिक रिपोर्ट प्रिपरेशन। सो दोस्तों, ये जो आपका पार्ट रहेगा इंपोर्ट प्लानिंग में, ये परचेज के अंडर आ जाता है, या फिर जिसे बोल देते हैं इन्वेंट्री का भी ये पार्ट होता है। तो वहाँ पर आपको इसके डिपार्टमेंट्स में रखा जाएगा एज अ ट्रेनी रोल के लिए। यहाँ पर जो मेन बात होती है, जो जिन्होंने कैंडिडेट्स ने सैप किया होता है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज में यहाँ पर सैप यूज़ होता है, जिन कैंडिडेट्स ने सैप किया होता है तो यह उसके लिए बहुत बेटर रहती है, और ये कंपनीज भी उनको ज़्यादा चूज़ करती है जिन्होंने सैप से रिलेटेड कोर्स किया होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी आपकी। टू प्रोसेस ऑल एक्सपीडाइट रिक्वायर्ड सेंट बाय कस्टमर सर्विस एंड एक्टिवली फॉलो विद द मैन्युफैक्चरिंग प्लान टू एश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, to monitor and control all aspects of the purchase order, backlog, overdue, reschedulings, unscheduled substitutions, replacement, returns, to assist the CSR in purchase order creation for required orders। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो परचेज ऑर्डर है वो क्रिएट करने हैं, जो भी आपको ऑर्डर आएंगे, टू अंडरटेक अदर ड्यूटीज एज स्पेसिफाई रिक्वेस्टेड बाय दी, जो मैनेजमेंट आपको ड्यूटीज़ देती है। ठीक है, जो आपका मैनेजर होगा वो जिस तरह की आपको एज अ ट्रेनी रोल पे जो ड्यूटीज़ देगा, जब कहेगा आपको जो आपने वो काम करना है, सीखना भी है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द करंट मोलेक्स total quality management TQM 6 sigma international standard organization and environmental and health and safety management system by the following stated policies and procedures, perform other related duties as assigned by the management, to process all logistic report activities and send to stakeholders, collect and assess data about the production and team performance and prepare report, आपको production processes की रिपोर्ट वो
जो है उसके बारे में प्रिपेयर करना फॉर अपर मैनेजमेंट के लिए, और सजेस्ट करनी है चीज़ें कि आप इम्प्रूव एफिशिएंसी किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेन रोल रहता है वो परचेज ऑर्डर्स के लिए रहता है, ठीक है, तो जो मेन, और आपने जो है आपका जो कोऑर्डिनेट ज़्यादा रहता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ रहता है। तो काफ़ी कुछ इस रोल पे आपको सीखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कंपनी ने किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस, वैसे जो होता है वो ट्रेनी रोल ही होता है, जो ट्रेनी रोल्स होते हैं वो विदाउट एक्सपीरियंस ही होते हैं। बट आज की कंपनीज हैं कुछ मांगती हैं कि जैसे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी भी तरह का कोर्स कर लेते हैं, जैसे सैप का कोर्स कर लिया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर ली, तो कंपनी को फ़ायदा होता है, वो चाहते हैं कि हमें इसी तरह का क्रीमी कैंडिडेट मिले कि पता है उसको पहले नॉलेज है, ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया फटाफट कर लिया। एक कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं उनको ABC करके पूरा तरीका समझाना, तो वो इतना MNCs के पास इतना टाइम नहीं होता। तो इस तरह के अगर आपने कोर्सेज़ किए हैं, सैप से रिलेटेड कोर्सेज़ किए हैं, आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत ही, तो इस जॉब के लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए कंपनी किस तरह कह रही है, एटलीस्ट 2 years सैप एक्सपीरियंस इज डिज़ायरेबल, प्रेफरली गेन्ड इन द सप्लाई चेन प्लानिंग प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फंक्शंस। सो एप्लीकेंट, अब देखो कंपनी ने यहाँ पर 2 साल का लिखा, उसके बाद लिख भी दिया एप्लीकेंट विद लेस एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल है तो 2 साल से नीचे, 1 साल भी है, 6 महीने भी है, ठीक है। अगर आपने कोर्स भी किया 3 महीने का, 6 महीने का, कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे को रिप्लाई आते हैं सैप के कोर्स किए हुए हैं 6 months के, 1 year के, तो वो यहाँ पर बड़े बेनिफिशियल रहेंगे। तो एप्लीकेंट विद लेस एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड, इट में टेक लॉन्गर टू बी एबल टू परफॉर्म और ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी एंट्रीज होती है वो सैप के थ्रू होती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, हमने ये सारी चीज़ देखी है, कोई ऐसा कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है। बट अगर आपके पास सैप की नॉलेज है तो कंपनी के लिए ये चीज़ बेटर रहती है कि आपको नॉलेज है किस तरह सैप को यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर एजुकेशन में आप देख सकते हैं किस तरह चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री है, आपके मैकेनिकल में है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे रिलेटेड आपको जो है आपके पास डिग्री है, गुड PC नॉलेज है, क्योंकि आपने PC पे ही काम करना है, सिटिंग जॉब रहती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर नॉलेज से आप डाल दिया, तो इसके लिए कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जॉब जो लोकेशन है बेंगलोर, मैं बता भी चुका हूँ। देखिए इसके साथ में इंग्लिश, MNC है तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज आती भी है, आपको फ्रेंच, आपने काम इंडिया में करना है, फिर भी कंपनी क्या लिख रही है यहाँ पर, फ्रेंच, मैंड्रिन, चाइनीज़, ठीक है, मैंड्रिन चाइनीज़ एक ही है, जर्मन, तो इन 3 लैंग्वेज में से अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो अपने रिज्यूमे में अपने ऐड ज़रूर कर देना, क्योंकि हर चीज़ को देखा जाता है रिज्यूमे में से, जब देखते हैं साथ में कीवर्ड्स आपके मैच करते हैं, जैसे आपका रिज्यूम है, आपने यहाँ शॉर्टलिस्ट करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपको यहाँ पर आती है, मैं आपको बताता हूँ रिज्यूम्स, जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया, कई कैंडिडेट्स बोलते हैं ना हमारा नहीं शॉर्टलिस्ट होता, तो ये कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखिए, तो ये कीवर्ड्स हैं सारे, अगर आपसे इससे रिलेटेड नॉलेज है, परचेज ऑर्डर से रिलेटेड नॉलेज है, आपको सैप की नॉलेज है, तो उसको जैसे आप लाइंस लिख रहे हो उसको बोल्ड कर दीजिए वहाँ पर, जो जो मेन वर्ड्स होंगे, क्योंकि HR उसी वर्ड्स को ही देखेगा, फिर वो आगे परचेज मैनेजर के बाद भेजेगा, परचेज मैनेजर को लगेगा हाँ जी ये मेरे साथ का कैंडिडेट है, हमें इसी तरह का कैंडिडेट चाहिए, सैप को भी बोल्ड कीजिए, ठीक है। तो इसे कीवर्ड्स बोलते हैं यहाँ पर, तब शॉर्टलिस्ट होते हैं CV, ठीक है। तो उसके बाद आपको MS ऑफिस एक्सेल, ठीक है, VBA अगर नॉलेज है तो उसको डार्क कीजिए। तो फिर अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज है तो यहाँ पर लैंग्वेज मांगिए, उसको डार्क बोल्ड कीजिए, कि वो डार्क, क्योंकि रिज्यूम्स आपने तो पढ़ा, आपको अपने बारे में पता है, बट दूसरा कोई देखेगा तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो इतना टाइम वो लेते नहीं, तो ओवरव्यू लेते हैं, जो बोल्ड चीज़ होंगी वो सामने दिखेंगी। तो फ्रेंड इस तरह आपकी जो है CV शॉर्टलिस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैंने अपने वीडियोज़ में ही बोला है कि जितना हो सके कीवर्ड अपने मैच कराइए अकॉर्डिंग टू जॉब, अपने रिज्यूम्स को अपडेट करते रहिए, ये मत सोचिए कि हर जॉब के लिए वही रिज्यूम उस तरह चलेगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए उस कीवर्ड से रिलेटेड, ये नहीं कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आपने कर दिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड द आइडियल कैंडिडेट विल बी सेल्फ एश्योर्ड एंड हैव ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच एज ही विल बी एक्सपेक्टेड टू वर्क इंडिपेंडेंटली इन द हाई प्रेशर इन्वायरमेंट। सो दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ही और शी दोनों लिख दिया, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ इस पोस्ट के लिए। MNC में जाना चाहते हो तो अभी अप्लाई कर देना, सैप की आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं भी कभी काम भी किया, कोई सर्टिफिकेशन है इससे रिलेटेड, ठीक है, तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं भी है तब भी कहूँगा भैया फिर भी अप्लाई कर देना उसके लिए, क्योंकि क्या है, कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर दें तो शायद वहीं कुछ भी भला हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी भी किसी चीज़ को नेगेटिव मत लेना, मैंने यहाँ पर दिखाया है उस चीज़ को, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता, कुछ पार्ट का कुछ नहीं पता, कि हम कुछ कई बार अप्लाई करते ही नहीं है, और कई कैंडिडेट्स होते हैं अप्लाई कर देते हैं फिर भी उनको रिप्लाई आता है, क्योंकि डिपेंड तो HR पे करता है, वो आपको बुला भी सकता है, हो सकता है उसके लेवल का कैंडिडेट नहीं मिला, वो दूसरे बुला भी लेते। तो मैं ये कहूँगा सभी इसके लिए अप्लाई कीजिए, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर कीजिए, ये कंपनी मोलेक्स है,
सप्लाई चेन के लिए आपकी ये वैकेंसी रहेगी, बेंगलोर के लिए है, जॉब नंबर है 7947। सो दोस्तों किसी तरह की भी दिक्कत आ रही हो, अगर कोई एक्सपीरियंस भरना हो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर भर देना और अप्लाई ज़रूर करना। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पर हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और एक्सपीरियंस्ड वैकेंसीज जो मैंने अब पीछे दिखाई हैं, एक्सपीरियंस जो इंजीनियर है उस लेवल के अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी वो जॉब आप उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैच करती हैं। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको दी गई यहाँ पर जानकारी यहाँ पर अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।